हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तुम्हें वीडियो देख के पता चल गया होगा स्टार्टिंग में, जैसे कि हम ऋषिकेश जा रहे हैं और रास्ते में रुके हैं। सोलो ट्रिप कर लूँगा करते हुए आ तो गया हूँ, बट मेरे को आदत नहीं है। मैं थोड़ा लोगों के बीच में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो ऐसे अकेले आ गया हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या। अलग अलग दोस्तों को वीडियो कॉल मारे जा रहा हूँ बात करने के लिए, समझ ही नहीं आ रहा करते क्या है सोलो ट्रिप पे। रास्ते में तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, बीच में तो सो भी गया था। अब उतर के करेगा ये समझ में नहीं आ रहा। खाना खा लिया, पेट भरा हुआ है। पता नहीं जो सोलो ट्रिप पे जाते हैं भाई, वो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को, तुम करते क्या हो सोलो ट्रिप पे। अभी फ़िलहाल तो मैं बहुत बोर हो गया हूँ थोड़ी सी देर में ही। अभी ऋषिकेश जाके कुछ करते हैं तो पता चलेगा क्या हो रहा है। अभी यहाँ तो कुछ अपने समझ में आ नहीं रहा है। बाकी हम ऑन द वे है, बस हमारी डिले हो चुकी है। वहाँ पे हमारी राफ्टिंग की बुकिंग है। अगर हम टाइम पे पहुँचेंगे तो पहुँचेंगे, वरना तो फिर जय माता दी। कोई भी शहर एक्सप्लोर करने से पहले एक हॉस्टल ढूंढना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपना बैग उसमें रख सके और कुछ देर आराम कर सके। तो वही की मार्केट में घूमते हुए मैं पहुंच गया इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर एक वहाँ का बहुत ही रेप्यूटेड हॉस्टल है, जिसके बारे में मुझे वहाँ जाके ही पता चला। हालांकि ये मेरे को 800 रुपये पर नाइट पड़ रहा था booking.com पर, बट मैं वहाँ पे गया और मैंने बात करी तो 600 पर नाइट में मुझे मिल गया। ये हॉस्टल पूरा साल फॉरेनर्स की वजह से बुकड ही रहता है, बट चांसली मेरे को ये हॉस्टल मिल गया। ये हॉस्टल चारों तरफ से हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ है। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। तो अगर आप ऋषिकेश पीस के लिए जा रहे हैं, नेचर के बीच में रहने जा रहे हैं, तो ये हॉस्टल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको कोई भी पार्टी हॉस्टल चाहिए या आप कुछ वाइब्स ढूंढ रहे हो अलग ही एडवेंचरस टाइप्स, तो ये हॉस्टल आपके लिए बिल्कुल नहीं है। इस हॉस्टल में मेरे को मिला 6 बेड वाला डॉर्मेट्री, जिसमें कि एक शेयर्ड बाथरूम था और 6 अलग बेड थे, और हर तरीके से ये हॉस्टल 10/10 था। अब जल्दी से आप बैग रखते हो और आगे ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने चलते हैं। तो बैग रखते ही सबसे पहले हम गए पेबल्स बीच। पेबल्स बीच का नाम पेबल्स बीच इसलिए है क्योंकि इस बीच पे आपको सिर्फ पेबल्स ही पेबल्स दिखते हैं। ये बीच हमारे हॉस्टल से पैदल का रास्ता था, क्योंकि ये मार्केट के बहुत ही पास पड़ता है। अगर आप भी यहाँ जाना चाहते हैं तो ये बजरंग सेतु के जस्ट नीचे ही पड़ता है। तो गाइज़ मैं आ गया हूँ ऋषिकेश और अपन बैठे हुए अभी पेबल्स बीच पे। मैंने आके अपने होटल में चेक इन कर लिया था। तो मैं दिखाऊंगा, होटल भी दिखाऊंगा। बहुत अच्छा सा इंडियन कल्चर नाम है उसका, बहुत ग्रीनरी वगैरह है। तो अभी थकान बहुत हो गई थी क्योंकि अपनी बस बहुत डिले हुई है। उसने 1:30 बजे पहुँचाना था, 3 बजे पहुँचाया। उसके बाद फिर ऑटो एक लेना होता है, 2 लेने पड़े क्योंकि जाम था। तो फिर पैसे भी डबल लगे, टाइम भी डबल लगा। अब आए तो 5:30-6 बज चुके हैं। बस गंगा आरती का वेट हो रहा हूँ। अपनी जो कराई थी वो, जो अपनी राफ्टिंग कराई थी वो तो कैंसिल हो गई क्योंकि हम लेट हो गए। अब राफ्टिंग कल करेंगे, आज हम आरती देखेंगे। और मैं ये पास में पेबल्स बीच था, इसका मैंने शॉर्ट लिया, अटैच कर दूँगा। वो पेबल्स बीच पर हम आए, थोड़ी देर बैठे हैं। शांति तो है, बट गंगा बीच का भी इन्होंने लाल क्वार्टर ही बना रखा है। बहुत सारे लोग आ रखे हैं। इंडिया में तो आजकल घूमने का इतना ज़्यादा शौक हो गया है कि तुम कहीं भी चले जाओ तुम्हें लगेगा सारा देश इधर ही आ रखा है। कुछ देर बीच पे बैठने के बाद हम भी चले गए मार्केट एक्सप्लोर करने। मार्केट किसी और हिल स्टेशन की तरह यहाँ पे भी कुछ खाने पीने की दुकानें, कुछ सोवेनियर की दुकानें और कुछ कपड़ों की दुकानों से भरी हुई थी। हालांकि हमारा मार्केट घूमने का कोई प्लान नहीं था, बट हमें पता चला था यहाँ पे कुछ देर में आरती होने वाली है, तो हमने कहा पहले मार्केट ही घूम ले। शाम 6:30 बजते ही हम चले गए घाट पे गंगा आरती देखने। हाँ, मुझे पता है गंगा आरती त्रिवेणी घाट या परमार्थ निकेतन की फेमस है, बट यहाँ पे हर घाट पे छोटी छोटी आरती जरूर होती है। और गंगा आरती के बारे में हमने जितना सुना था, ये उससे कई ज्यादा अच्छी होती है। अब बारी थी नए बने बजरंग झूले को देखने की। जैसे कि राम झूला और लक्ष्मण झूला इतने सालों से ऋषिकेश में बना हुआ है, ऐसे ही एक नया बजरंग सेतु बनाया गया है, जो इसके दोनों तरफ कांच के फ्लोर है और बीच में सीमेंटेड फ्लोर। हालांकि कांच के फ्लोरों पे अभी जाना मना है, लेकिन लोग फिर भी जाके फोटोज खिंचवा रहे थे। मैंने भी एक खिंचवाई है। तुम देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं नीचे अपना लिंक मेंशन कर दूंगा। ये ब्रिज ऋषिकेश के दोनों कोनों को आपस में जोड़ता है। एक तरफ है फ्रीडम कैफे वाली साइड और दूसरी तरफ है हमारे हॉस्टल वाली साइड।
गाइस गंगा आरती देखने त्रिवेणी घाट आए हैं। ये नदी क्रॉस करके आनी पड़ती है ऐसे। साथ में है करण भाई, नहीं करण भाई तो चले गए, अभय भाई है। कल थे करण भाई, उनके साथ घूमे, आज अभय भाई के साथ। देखते हैं आरती, रिकॉर्ड करते हैं, आरती दिखाते हैं। भाई यहाँ तो नहा भी रहे लोग, बहुत सेक्सी सीन लग रहा है यार। भाई सब निकल गए, पटना वाटरफॉल के लिए निकले थे, बट जागृत भाई ने बताया कोई सीक्रेट वाटरफॉल है उसके पास ही। नीचे पहले पुलिस वालों ने मना करा कि इधर हाथी वाथी थे कल ही, तो इस रास्ते पे जाने नहीं दे रहे। बट ज़्यादा एडवेंचर यहीं पे है बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई आता नहीं है। हम लोग आए हैं, ट्रैकिंग करके जा रहे हैं। एरिया देखो, देखो व्यू। अभी वहाँ जाके भी दिखाते हैं, बहुत प्यारा आएगा। आवाज़ आ रही है वाटरफॉल की। हाँ बस चल के दिखाते हैं, वहाँ नहाएंगे, कुछ मज़े करेंगे। बाकी अपनी बस भी है, देखो ले पाते हैं तो। जंगल के बीच में गाइस,